Guys, welcome back and in this video I wanted to give you some tips and tricks around recursion जो कि आपको recursion के प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमने ये ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स में इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। नाउ इट्स टाइम टू रियली कंक्लूड की व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ रिकर्शन का प्रॉब्लम और यू थिंक अबाउट कि इसमें रिकर्शन सॉल्व हो सकता है, ट्राई राइटिंग द रिकरेंस रिलेशनशिप। ठीक है, रेकरेंस रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी एक फंक्शन है बेस्ड ऑन इट्स इनपुट, हमें उसे ट्राई करना है कि हम उसे कैसे स्मॉलर इनपुट में ब्रेक कर दें, एंड इफ दैट फंक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ फंक्शन फॉर इनपुट विद स्मॉलर इनपुट, देन इट मीन्स कि उसका रेकरेंस रिलेशनशिप हमें लिखने की कोशिश करनी चाहिए। एंड रेकरेंस रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची के लिए आप कुछ ऐसा लिख सकते थे। इज नॉट जस्ट अबाउट दैट बट ऑल्सो अबाउट द बेस केस, राइट? क्योंकि आपका इनपुट जो n है वो जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कब ये जो n है या क्या कब जो मेरा इनपुट है, व्हेन इट रीचेस द बेस केस तब क्या होना है। मुझे फिगर आउट करना है कि इसके बेस केस पे क्या होता है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो रेकरेंस रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द फॉर्मूला बट ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द बेस केस एज वेल। इन केस ऑफ दिस फिबोनाची में पता है कि जो 0th इंडेक्स में जो फिबोनाची नंबर होता है इट इज 0, एंड ऑल्सो वी नो कि फिबोनाची नंबर में जो फर्स्ट इंडेक्स में जो नंबर होता है दैट इज 1। एंड इन अदर केसेस वी कैन राइट लाइक दिस दैट f of n is equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2। सिमिलरली फॉर फैक्टोरियल के लिए भी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि f of n is equal to n into f of n minus 1। So this is that recurrence relationship, and we know in case of factorial when n is equal to 1 तो उसका फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट? So this is about first tip is if we can identify the recurrence relationship or not. The second trick is memoization. Memoization जब भी हमें हमेशा यूज़ करना है जब भी हमें लग रहा है कि हमने उसका जो रिकर्शन ट्री डायग्राम बना दिया। रिकर्शन ट्री डायग्राम में अगर हमें ऐसा दिखता है कि सिमिलर सब प्रॉब्लम वापस से कभी उस रिकर्शन ट्री डायग्राम में आएगा, तो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ मेमोइजेशन। बहुत ज़रूरी है मेमोइजेशन आपके प्रोग्राम को। हमने देखा है कि जहाँ पे फिबोनाची का for the simplest recursion it can take big of 2 and time complexity. With memoization we only need this much time, so the time performance improvement is so much, and it has been discussed multiple times in this playlist as well, right? And then we also saw कि हमारा memoization का template कैसा होता है। We generally create a map, right? For Fibonacci what we do, 0 index पे basically 0 number है, and first index पे basically first 1 number है Fibonacci का, राइट? एंड देन द फंक्शन कैन बी इम्प्लाइड एज कि फर्स्ट पहले ही हमें चेक कर लेना है कि क्या मेरे मैप में या क्या मेरे हैश टेबल में ये वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एंड लाइक इफ आई एम फाइंडिंग द nth फिबोनाची नंबर, तो अगर वो मेरा मैप में एग्जिस्ट करता है तो आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम द मैप ओनली एंड आई डोंट हैव टू डू दिस कंप्यूटेशन अगेन, राइट? और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल डू द कंप्यूटेशन एंड देन आई विल स्टोर इट इन द मैप एंड देन आई कैन जस्ट रिटर्न द रिजल्ट। सो लेटर ऑन अगर ऐसा सिमिलर सब प्रॉब्लम मेरे को दिखा तो आई वुड बी फेचिंग इट फ्रॉम द मैप। So the second tip is use memoization when similar sub problems are there. Now let's talk about third and the final trick जो हमने काफ़ी ज़्यादा दिखी, which is basically कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम में इनपुट बहुत बड़ा है और रिकर्शन ही से ही मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो आपको पता है कि अगर रिकर्शन का स्टैक जो कॉल स्टैक है वो अगर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो व्हाट वी नो इन दिस केस वी नो कि हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो सकता है। हमने एक वीडियो डाली जहाँ पे हमने टेल रिकर्शन के बारे में डिस्कस किया। बेसिकली अपने ही प्रॉब्लम को वी वर एबल टू सी वेयर वी आर एडिंग नंबर्स टिल द एंड। उसमें हमने देखा कि देयर आर 2 ways टू सॉल्व इट, वन इज बाय द टेल रिकर्शन एज वेल एंड वन बाय द वेरी कॉमन रिकर्शन एज वेल। तो उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि टेल रिकर्शन से क्या होता है कि अगर मेरा कोई फंक्शन कॉल लेट्स से इट वाज कॉल्ड विद f of n, right? And if the last instruction in the function is itself recursion, then what happens is कि ये replace हो जाता है with the new function call, right? With the new function call. This is what tail recursion is, and then what happens is कि eventually आपका जो stack space होता है that will be constant. आपका stack space बिल्कुल भी grow नहीं करेगा अगर आप उस problem का tail recursion way में उसे लिख पाते हो तो। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स व्हाट वी डिड कि जब भी मेरा n 0 हो गया तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू मेरा टोटल अब तक एक्यूमुलेट हुआ है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पास फॉर द नेक्स्ट। इन दिस केस यू कैन सी दिस फंक्शन कॉल, the last instruction in this function is itself as recursion, it's itself a function, right? So basically अगर same function हम वापस से कॉल कर रहे हैं with the new parameters, then what it means is कि basically हमें हमारे stack में इन वेरिएबल्स का कोई भी मैनेजमेंट नहीं करना है। इट मीन्स कि आई कैन सेफली रिप्लेस दिस कॉल जो हमने इनिशियली कॉल किया होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी वर कैलकुलेटिंग सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स,
तो आपने देखा होगा कि इसको हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स एंड देन 0, वी स्टार्टेड विद 0, राइट। एंड देन धीरे धीरे होता क्या कि स्टैक हमारा कुछ ऐसे दिखता, वी वुड हैव रिटन लाइक दिस, सम ऑफ 5 with 0, and then when we called sum of this will call sum of 4 and values पे प्लस कर दी 0 + 5। तो बेसिकली वी नो कि कोई भी पैरामीटर इस टैग फ्रेम के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी बचा के नहीं रखना है। वी कैन सिंपली पॉप दिस गाय आउट एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट विल बी देयर इन आवर स्टैक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेल कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस इज समथिंग दैट कंपाइलर डज फॉर अस इफ अगर आपने वहाँ पे टेल रिकर्शन लिखा है। ऑल्सो वी सॉ कि हम लोग जब तक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जब भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि जावा में टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है, बट यू कैन सी दैट कि आपका जो भी ये प्रोग्राम होता है, राइट, इसको जब ये टेल रिकर्शन आपने इसका लिख दिया, देन टेल रिकर्शन को इटरेटिव वे में लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फॉर जावा आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उसका टेल रिकर्शन में लिखने की कोशिश करो एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि हाँ यार, इसको मैं सीधा सीधा इसका मैं इटरेटिव वर्जन लिख सकता था। तो यहाँ पे जावा का ऑप्टिमाइजेशन आप रिकर्शन का इस तरीके से कर सकते हो। In case of Python, in case of C++, you don't have to do that. Tail recursion is automatically done by the compiler. तो अगर आपका tail recursion हो गया तो आपको iterative में लिखने की जरूरत नहीं है। Your stack space will be constant. With this tips and tricks around recursion, I'll stop here. And now we are moving into the phase 2, जहाँ पे हम एडवांस रिकर्शन की बात करेंगे। एडवांस रिकर्शन में हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर आएगा, जो कि एक एप्लीकेशन ऑफ रिकर्शन है। उसके बाद हम बात करेंगे बैक ट्रैकिंग की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रिकर्शन में। And then we will also talk about DP and one more thing that we have to talk about is subsets problem. Subsets problem भी बहुत ज़्यादा recursion में use होते हैं, which is actually a subset of backtracking only. But the idea behind that is कि it's basically आजकल एक separate category बन गया है जहाँ पे हमें permutations, combinations के बहुत सारे problems solve करने पड़ते हैं। With that, we'll stop here and I'll meet you very soon. Bye guys.